और आज एक और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, और ये हुडी आप जो देख रहे हैं, ठंड लग रही है भाई, मेरे को ठंड से भी बचना है और काम भी करना है। ठीक है, तो इसलिए ये हुडी लगा रखी है मैंने। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा वर्डप्रेस के ऊपर है, और वर्डप्रेस पे ब्लॉग लिखने में मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा था, सुमन एंड पार्टी की। तो मैंने कहा चलो इसको चैनल पे भी डाल दूंगा, बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में मिलने क्या वाला है आप लोगों को पहले बता देता हूँ, ताकि बाद में आप लोग ये ना बोलो कि नहीं बताया। तो मिलने वाला है ये कि पोस्ट से रिलेटेड सारी सेटिंग्स। ठीक है ना, यानी कि सबसे पहले तो एक पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस के अंदर, पोस्ट कैसे बनाते हैं, और पोस्ट से रिलेटेड चीज़ें एवरीथिंग, जैसे कि पोस्ट वाले डैशबोर्ड में आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, कैसे अगर इमेज इंसर्ट करना है तो कैसे करना है, अगर किसी चीज़ को लिंक करना है तो कैसे करना है ना। टेक्स्ट वगैरह से रिलेटेड जो सेटिंग्स है, बोल्ड करना, उसको इटैलिसाइज करना और स्ट्राइक थ्रो वगैरह। इसके बाद तो ये तो हो गई एडिटिंग टूल्स की सेटिंग्स। ठीक है ना, इसके बाद जो सेटिंग्स है जैसे कि पोस्ट की सेटिंग है, ये मैंने अभी एडिटिंग टूल्स की सेटिंग बताई, जो आप उसमें डालोगे कंटेंट, है ना, उसकी सेटिंग्स है। जैसे कि टेक्स्ट से रिलेटेड बताया, वैसे ही इमेज को कैसे छोटा बड़ा करना है वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो सेटिंग्स है एडिटिंग से रिलेटेड सेटिंग्स हैं। इसके अलावा मैं कुछ सेटिंग्स की बात करूंगा जो पोस्ट से रिलेटेड सेटिंग्स हैं। ठीक है ना, जैसे कि पब्लिशिंग की सेटिंग, टैग्स की सेटिंग, उसके बाद कमेंट्स की सेटिंग, इस तरह की चीज़ें। बेसिकली हमारी ये जो आज का हमारा क्लास है वो पोस्ट के अराउंड ही घूमने वाला है। ठीक है ना, कि कैसे एक पोस्ट को कस्टमाइज़ किया जाता है, बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें मैं अभी भी नहीं बता पाया हूँ कि क्या क्या इसमें कवर होने वाली हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी आपको मिलेंगी डेफिनेटली। एक पोस्ट से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने ब्लू होस्ट के अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूँ, सॉरी लॉगिन करने वाला हूँ। ये ब्लू होस्ट की वेबसाइट है। तो हमारे पास ब्लू होस्ट का होस्टिंग है और इसी में हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है, हमारी वेबसाइट चल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डोमेन नेम या फिर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के हम इसमें लॉगिन करते हैं ब्लू होस्ट के अंदर, और यहाँ से फिर हम अपनी वेबसाइट को फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से हम वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे। बाय द वे आप सभी को पता है ना, वर्डप्रेस में लॉगिन करने का एक और तरीका है। ठीक है ना, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि एक और भी तरीका है वर्डप्रेस में लॉगिन करने का, जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, यूआरएल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अभी मैं बता देता हूं आप लोगों को, पहले ये दिखा देता हूं, है ना। तो ये है हमारी साइट्स, माई साइट्स में जाएंगे हम लोग और हम लोग लैपटॉप अंकल पे आज काम करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा लैपटॉप अंकल है। ठीक है ना, ये हमारी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है जिसपे हम लोग लैपटॉप्स वगैरह के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो या तो मैं सीधे यहाँ से लॉगिन कर लूँ, या फिर अगर आप होस्टिंग मतलब इतना लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहते, होस्टिंग में नहीं जाना चाहते, या फिर किसी और की होस्टिंग यूज़ कर रहे हो आप और आपके पास उस होस्टिंग का एक्सेस नहीं है, तो उस अगर सिर्फ वर्डप्रेस का एक्सेस है तो उसको लॉगिन करने के लिए जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, ये wordpress.com है ना, ये wordpress.com है। सेम एड्रेस आपको यहाँ डालना है, जैसे कि ये क्या है हमारा लैपटॉप uncle.com/wp-admin, ये एड्रेस आपको डालना है। ठीक है, सेम चीज़ है, जो चीज़ यहाँ से लॉगिन होगी वही चीज़ यहाँ से लॉगिन हो जाएगी। ठीक है ना, दिखाता हूँ एक बार फिर से। पहले हम यहाँ पे एक बार लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, मैनेज साइट, और यहाँ से लॉगिन टू वर्डप्रेस। ठीक है, ये यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें हमें यूज़र आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डिड यू गेट इट, कि हमने यूज़र आईडी पासवर्ड सिर्फ वहीं पे डाली थी जब हम लोग होस्टिंग में लॉगिन कर रहे थे। अब हमें यूज़र आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ से वो वेरीफाई हो गया कि भाई यूज़र वही है ना। दूसरे केस में क्या होगा, जब ये वाला एड्रेस डाल के आप लॉगिन करना चाहोगे यहाँ पे ना, जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। ठीक है, laptopuncle.com/wp-admin, कोई भी आपकी साइट का एड्रेस है XYZ जो भी है,
उसके बाद स्लैश लगाना है और WP-admin डैश, और कुछ लोग इसको हाइफन भी बोलते हैं, तो हाइफन एडमिन, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको जाना है और ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। देखिए ये हमारे यहाँ पे वर्डप्रेस लॉगिन हो चुका है, जो हम लोग होस्टिंग से लॉगिन जो हमने किया है, ठीक है। और ये वाला भी एड्रेस चल ही रहा है, अभी तक ये खुला नहीं है, पता नहीं नेट भी थोड़ा स्लो है एक्चुअली। और ये देखिए ये भी लॉगिन हो चुका है यहाँ पे भी। तो ये लॉगिन क्यों हो गया, ये लॉगिन इसलिए हो गया, देखिए दोनों सेम डैशबोर्ड खुल के आ रहा है ना, ठीक है ना। ये लॉगिन इसलिए हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने होस्टिंग अकाउंट से लॉगिन किया और ये डायरेक्ट लॉगिन यहाँ से भी हो गया। अगर आप करोगे तो डायरेक्ट लॉगिन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर इसी को इनकॉग्निटो विंडो में खोलूँ, दरअसल कुकी डाटा आप लोग समझते हैं, कुकी डाटा स्टोर हो जाता है जब वेबसाइट में आपके ब्राउज़र में, और कुकी डाटा की वजह से वो ब्राउज़र समझ लेता है कि भाई वही आदमी है, ठीक है ना। अब जो मैंने ये विंडो खोला है, इसमें ब्राउज़र को पता नहीं है, उसको लग रहा है कि ये दूसरा कोई पर्सन है, ठीक है। तो अब इसमें हम जब एड्रेस डालेंगे तो हमसे यूज़र आईडी और पासवर्ड की डिमांड की जाएगी, मांगी जाएगी, ठीक है। और आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड होगा वर्डप्रेस का, वो आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। देखिए आ रहा है ना, यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा जो भी आपने बना रखा होगा, ठीक है। और डालने के बाद लॉगिन करोगे तो सेम टू सेम डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं वर्डप्रेस में लॉगिन करने के। अब चलिए हम अपने पोस्ट पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए पोस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। हम बाकी ऑप्शंस को नहीं छेड़ेंगे, नहीं देखेंगे अभी फिलहाल हम, क्योंकि बाकी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर रखी है, हमने देख रखा है एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है ना। 3 घंटे का एक वीडियो मैंने बना रखा है, एक घंटे का और वीडियो है, ठीक है ना। उसमें आप लोग देख सकते हैं बेसिक चीज़ें, जो कि हर चीज़ मैंने एक ऑप्शन को टच किया हुआ है, ठीक है। पोस्ट में जाते हैं, ऑल पोस्ट, ठीक है। पोस्ट कैसे करना है हम ये चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है ना। ओके अब देखिए हम लोग पोस्ट में आ चुके हैं। जो भी पोस्ट मैंने पहले से लिखी हुई है वो सारी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी की सारी पोस्ट यहाँ पे अलॉन्ग विद कैटेगरी और ऑथर का नेम और सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको करना ये है कि आप क्या चाहते हो, नया पोस्ट लिखना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ से ऐड न्यू करोगे आप, और मैं कोई भी एक रैंडम सा टेक्स्ट उठा लेता हूं, लोरम एप्सम। लोरम एप्सम जानते हैं आप लोग, ये एक टेक्स्ट है जो कि लगभग आपको हर जगह मिलेगा, कॉपीराइट फ्री टेक्स्ट बोलते हैं इसको। और कहीं भी इस टेक्स्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोई टेक्स्ट मिलेगा तो वो इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, लोरम एप्सम $set। ये देखिए, चलिए लोरम एप्सम, ये तो कुछ बता रहा है उसके बारे में, कुछ भी है। चलिए हम ऐसा करते हैं ना, हाँ ये रहा लोरम एप्सम। तो यहाँ से मैं इस कंटेंट को उठाता हूँ, ठीक है ना, और इसका हम पोस्ट बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट न्यू पे हमने क्लिक किया है, तो अभी तक ये खुला नहीं है, अभी तक ये चक्कर ही काट रहा है। चक्कर इसलिए काट रहा है कि आज इंटरनेट हमारा स्लो है थोड़ा सा, समझ गए। खुल जा सिम खुल जा। ये सिम खुल गई, देखो कहते ही। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स, आपको जिन सेटिंग्स की मैं बात कर रहा था ये वो वाले सेटिंग्स हैं, तो मैं इनकी भी बात करने वाला हूँ। और साथ ही साथ इसमें जो सेटिंग्स आएगी अभी आपको दिखेंगी, ठीक है ना। बाय द वे एक चीज़ और बता दूं कि ये जो यहाँ पे नीचे आप लोगों को दिख रहा है, ये डिफ़ॉल्ट चीज़ नहीं है, ये आपके डैशबोर्ड में नहीं दिखेगा, दिख भी सकता है नहीं भी दिख सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये एक प्लगइन हमने इंस्टॉल कर रखा है, AIO SEO, ये SEO के लिए प्लगइन है, तो इसलिए ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। अभी मैंने इसको कोलैप्स कर दिया। चलिए टाइटल ऐड करते हैं। ये सभी ऑप्शंस के बारे में मैंने बात कर रखी है ना, ठीक है ना, सेपरेट वीडियो में। वैसे कुछ खास नहीं है इसमें, है ना। यहाँ से प्लस करके किसी भी सेक्शन को हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। ये अभी दिख जाएगा आपको, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। चलिए तो हम टाइटल डालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है।
तो टेस्टिंग अ ब्लॉग, ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है। रैंडम से टाइटल मैंने डाल दिया। अब यहाँ से आप लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। वट एवर दिस दैट एंड वट एवर मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश टेक्स्ट जो भी है आप यहाँ पे लिखना शुरू कर दोगे। हिंदी टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए आप एक गूगल क्रोम में अगर आप लिख रहे हो तो उसके लिए एक एक्सटेंशन है गूगल इनपुट टूल्स, ठीक है ना। और उस टूल का इस्तेमाल करके उस एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली इसमें हिंदी में लिख पाओगे, ठीक है। तो उसको मैं अभी कवर नहीं करूँगा, अभी मैं आप लोगों को पोस्ट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपने लिख दिया और लिखते चले गए, ठीक है ना। लिखते गए आपको लगा कि मुझे इमेज ऐड करना है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था वो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया ताकि यहाँ पे दिख जाए, ठीक है ना। अब मान लो आप लोगों ने ऐसे लिखा, अब आप लोग ये बोलोगे कि ये कैसे आया, ये इतना मोटा कैसे हो गया भाई टेक्स्ट। तो वो मोटा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे इसको मोटा बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए तो अभी मैं मोटा बना के दिखाता हूँ मोटा भाई को। पहले इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है, काट दिया ना। अब तो कन्फ्यूज़न नहीं है, आई होप। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। चलिए ये हमारा टाइटल है और यहाँ से हमने लिखना शुरू किया था, ठीक है। अब यहाँ तक हमने लिखा और आप चाहते हो कि हेडिंग बनाए किसी चीज़ का, जैसे कि हेडिंग समझते हैं आप लोग ना, कि कोई चीज़ जब शुरुआत होती है किसी सब्जेक्ट की तो वहाँ पे एक हेडिंग डाला जाता है, ठीक है ना, जो कि समराइज़ करता है उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को। तो अब हम इसको हेडिंग बनाना चाहते हैं, जैसे कि चलिए एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जैसे कि आप किसी बुक के बारे में यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे अबाउट द बुक, ठीक है ना। अबाउट द बुक लिख के और यहाँ पे इसको मोटा कर दोगे, यानी कि बड़ा कर दोगे, टेक्स्ट को थोड़ा अलग दिखे, मोटा सा दिखे, अबाउट द बुक, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं बड़ा। कैसे बनाएंगे, तो ये जो आइकन आप लोगों को दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इस ब्लॉक को, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये देखो यहाँ पे जहाँ भी मैं ले जा रहा हूँ वहाँ पे घेरा सा बन जा रहा है ना, उस घेरे वाले को, यहाँ से यहाँ तक के घेरे को जो हम ब्लॉक बोलते हैं। देखो घेरा बन रहा है ना, ये पूरा ब्लॉक है। वैसे ही ये एक दूसरा ब्लॉक है, सेक्शन भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना, और ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये पूरा का पूरा एक सेक्शन है, ब्लॉक है, क्योंकि एक साथ है, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको ऐसा करते हैं कि इसके ब्लॉक का टाइप, इसकी ब्लॉक टाइप चेंज करते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको बड़ा बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग के लिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम हेडिंग पे जाएंगे, इसको हेडिंग हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए बन गया ना हेडिंग, मोटा सा हो गया। आप चाहते हो इसको और मोटा या और पतला करना, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, इससे रिलेटेड सेटिंग। जैसे ही मैं इस पे ले जा रहा हूँ तो यहाँ से H2 आ रहा है। H2 का मतलब हेडर, H का मतलब हेडर समझिए, और H2, H1, H2 और H6 तक ये हमारा लगभग यूज होता है वर्डप्रेस में या किसी भी वेबसाइट में, ठीक है ना, जिसमें H1 सबसे बड़ा टेक्स्ट होता है और H6 सबसे छोटा से टेक्स्ट होता है, ठीक है। अब देखिए अभी आप लोगों के सामने H1 में लेता हूँ तो और बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। अभी बड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये वेबसाइट लाइव होगी तो ये बड़ा दिख जाएगा। चलो इसको और छोटा कर लेते हैं, हम H6 लेके देखते हैं, ठीक है। देखिए छोटा हो गया, अभी भी लगभग सेम साइज दिख रहा है, लेकिन जब ये वेबसाइट लाइव होगी, ठीक है ना, तब ये जब ब्लॉग ये लाइव होगा तब वो चीज़ वहाँ पे दिखेगी बड़े में या छोटे में, ओके। तो जनरली हम लोग H2 या H1 आप मेन हेडिंग के लिए रखते हो, H2 सब हेडिंग के लिए जो छोटा हेडिंग होता है, हेडिंग के अंदर का हेडिंग, और इसी तरीके से H6 तक हम रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है। आप क्या चाहते हो कि भाई ये टेक्स्ट यहाँ पे साइड में बाईं तरफ लिखा है वो ना लिखा, वहाँ पे ना लिख के ये सेंटर में आए, तो यहाँ से आप सेंटर में इसको कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, ये सब आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। इनको सभी को छेड़ना है आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि एक एक करके मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आइकन भी बना हुआ है ना, आइकन बना हुआ है कि कौन सा क्या काम करेगा, ठीक है। अब मान लो कि एक्स, ये जो नीचे दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, देखो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, एक्स का बेस 2, इस तरह का कुछ लिखना है आपको। तो उसके लिए ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो वो उस तरीके से लिख देगा।
एक्स स्क्वायर, कोई स्क्वायर के फॉर्मेट में कोई चीज़ लिखनी है तो उसके लिए ये है। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो ये है इसके लिए, यहाँ से आप कलर वगैरह जो मर्जी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ये पता नहीं चेंज क्यों नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से ये इंटरनेट का चक्कर है क्या है। चेंज तो होता है वैसे, लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा नेट चला गया? नहीं है, नेट तो है। तो जो भी है यहाँ से चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये चेंज हो जाएगा, जो मैंने कलर यहाँ सेलेक्ट किया वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अंडरलाइन वगैरह करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। और भी मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। अगर नहीं होता है कि टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज वैसे करके, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद फिर से टेक्स्ट कलर चेंज करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। कई बार ये भी होता है, देखो अब मैंने चूज़ किया तो ये हो गया। कई बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है, वो पूरे ब्लॉक का वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, अब किसी ब्लॉक को आगे पीछे मूव करने के लिए ये एक टूल है, यहाँ पे इसको ड्रैग कर सकते हैं, हम ऊपर नीचे आगे पीछे ले जा सकते हैं। जहाँ पे छोड़ेंगे वहाँ पे आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे आ गया ना। इसको फिर से यहाँ से पकड़ के हम ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और ऑप्शन हो गया। यहाँ से डाउन मूव करने का, यहाँ से अप मूव करने का एरो है, ठीक है। बोल्ड करना है टेक्स्ट को तो उसके लिए ये ऑप्शन है। इटैलिसाइज करना है तो ये ऑप्शन है। इस तरीके से आप देख सकते हो। और ये लिंकिंग का ऑप्शन है। इस वाले हेडिंग के साथ कोई आप लिंक डालना चाहते हो, वो लिंक यहाँ पे डालना है आपको और बस एंटर करना है या इसको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, उसमें उस लिंक को वहाँ पे हाइपर लिंक कर देगा। अब उदाहरण के लिए हम google.com डाल के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अब चाहो तो इस पूरे ब्लॉक में यानी पूरे टेक्स्ट को कर सकते हो इंटरलिंक या फिर हाइपरलिंक, या फिर आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को इसमें से चूज़ करके सिलेक्ट करके और वहाँ पे इसको इंटरलिंक हाइपरलिंक कर सकते हो। तो अब जैसे हम यहाँ पे google.com डालते हैं, या तो आप HTTPS के साथ डाल सकते हो, www के साथ डाल सकते हो, या नॉर्मली डाल सकते हो, चलता है। और जैसे ही डालोगे तो वहाँ पे ये आपका आ जाएगा, जो एड्रेस होगा उसका एक प्रीव्यू टाइप का, ठीक है ना। अब देखिए हमारा ये जो द है, द हमने सेलेक्ट किया था ना, तो द का के ऊपर का क्या हो गया है हमारा google.com, ये लिंक सेट हो गया है। अब जब ये वेबसाइट लाइव होगी तो क्या होगा, द के ऊपर जब कोई क्लिक करेगा तो वो google.com पे चला जाएगा। सिंपल। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आगे के लिए सही रहेगा समझने में, ठीक है। ओके, गॉट इट। जनरली हम लोग करते क्या है कि जहाँ पे हाइपरलिंक करते हैं उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन करने से होता क्या है कि वो थोड़ा सा अलग दिखता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे लिंक से संबंधित कुछ और ऑप्शंस हैं, आप लोग देख सकते हैं कि ओपन इन न्यू टैब, इन सबको छोड़ देना है आप लोगों को। ये आपके काम की नहीं है, बाद में बताऊंगा कभी समय मिलेगा तो। ओपन इन न्यू टैब, क्या आपने देखा है, कभी ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि जब किसी लिंक पे आप क्लिक करते हो तो या तो वो उसी पेज में ओपन होता है या फिर वो दूसरे टैब में ओपन होता है। टैब आप लोग समझते हैं ना, ये जो ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, ये एक टैब है, ये दूसरा टैब है, ये तीसरा टैब है ना। तो जब मैं इसको यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब कर दूंगा तो जैसे इस लिंक पे कोई क्लिक करेगा ये दूसरे टैब में ओपन होगा, ठीक है, इसमें, और नहीं तो वहीं पे ओपन होगा। ये सेटिंग इसके लिए है कि आपका पेज कोई छोड़ के ना जाए, उस चीज़ के लिए वो बनाई गई है सेटिंग, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। अब चलते हैं हम। अब मान लो कि आपको यहाँ पे आपने हेडिंग डाला, फिर उसके बाद जो भी लिखा था अपना कहानी लिखी, राम कहानी लिखी, और उसके बाद आपको लगा कि भाई मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक इमेज ऐड करना है राम जी की, क्योंकि राम कहानी है, ठीक है। तो अब उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो यहाँ पे एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद इसके दो तरीके हैं, या तो आप इस वाले प्लस पे क्लिक करो या इस वाले प्लस पे क्लिक करो, ठीक है, ऐड ब्लॉक। और जिस तरीके का आपको इमेज अभी लगाना है ना, यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे वो ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को ब्राउज ऑल करके, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि सीधे ही आप यहाँ पे डाल सकते हो। अलग अलग ऑप्शन से आप इनको चेक कर सकते हो। वीडियो के लिए ये है इमेज कंपेयर, स्लाइड शो जो ऐसे चलता है इमेज। उसके बाद टाइटल्ड गैलरी है, स्टोरी है, मीडिया एंड टेक्स्ट है, बहुत सारी चीज़ें। डिज़ाइन में बटन्स हैं, बटन डालने हैं आपको, सेपरेटर डालना है, बहुत सारी चीज़ आप डाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम इमेज की बात करते हैं। इमेज यहाँ पे लिया आपने, ठीक है, और ये आ गया हमारा सेक्शन इमेज का, ठीक है ना।
अगर मैं यहाँ भी क्लिक करता तो यहाँ से भी आ जाता, यहाँ से मैं कट भी कर सकता हूँ इसको चाहूँ तो। अब इसको हटाने के लिए क्या है, अगर आपने इमेज पहले इमेज में डाल देता हूँ फिर हटाने की बताऊँगा, ठीक है ना, किसी भी ब्लॉक को हटाना कैसे है। तो यहाँ से मैं मीडिया लाइब्रेरी में जाता हूँ। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, अपलोड कीजिए या मीडिया लाइब्रेरी में जाइए, ठीक है ना। तो अपलोड कीजिएगा तो यहीं से डायरेक्ट कंप्यूटर से आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट तो खैर नहीं होगा, मुझे लगता है कि इमेज वाले सेक्शन में ही जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से डायरेक्ट आप इमेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर पहले से आपने इमेज अपलोड कर रखा है आपके कंप्यूटर में, वर्डप्रेस की गैलरी में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी में जाओगे और वो सारे के सारे इमेजेस दिखाई देंगे। अपलोड यहाँ से भी कर सकते हो आप, अपलोड फाइल्स पे जाके, ठीक है। तो जो भी है, हम एक कोई भी इमेज ले लेते हैं छोटा सा, चलो ये ले लेते हैं, ओके। इमेज जो सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट पे क्लिक करना है और ये इमेज यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब इस इमेज को आप क्या चाहते हो कि भैया सेंटर में आए, हर कोई चाहता है सेंटर में आए, है ना, केंद्र बिंदु। तो अब उसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, सेम टू सेम अलाइनमेंट का ऑप्शन यहाँ पे है ना, चेंज अलाइनमेंट, अलाइन सेंटर, ओके, और ये आ गया सेंटर में। अब इसके साइजिंग को आप आगे पीछे करना चाहते हो, बड़ा छोटा है, यहाँ से कीजिए ना, इस हैंडल को पकड़ के आराम से, बड़े आसानी से होगा, ठीक है। इसके बाद इसको क्रॉप वगैरह करने का भी ऑप्शन है। इस इमेज को भी आप इंटरलिंक कर सकते हो किसी और वेबसाइट के साथ, या अपने वेबसाइट में ही किसी और पोस्ट के साथ या पेज के साथ, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसमें इसी सेम टू सेम लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिंक डालना है, जैसे google.com हमने डाला था, और ये इमेज जो है वो लिंक हो जाएगा उसके साथ। अब जैसे ही कोई इस इमेज पे क्लिक करेगा आपकी ब्लॉग के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर, तो वो उस एड्रेस पे चला जाएगा, ओके। ये क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप समझते हैं आप लोग। और ये है, ओह माय गॉड, एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है वर्डप्रेस ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों के लिए और आसान हो गया कि इमेज को टेक्स्ट, इस इमेज के ऊपर टेक्स्ट को आप ऐड कर सकते हो यहीं पे। पहले क्या करना पड़ता था, आपको किसी और टूल में जाना पड़ता था और इमेज के ऊपर टेक्स्ट ऐड करना पड़ता था, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहीं पे हम ऐड कर सकते हैं। चलो इसको मैं भी चेक कर लेता हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया इस ऑप्शन को। तो फॉर एग्जाम्पल मैं व्हाटएवर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या सेटिंग्स मिलती है मेरे को। इसका अलाइनमेंट मैं कर सकता हूँ सेंटर में, और इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ, मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। वेरी गुड, नाइस। अच्छा, कवर भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम क्या, व्हाट, ये कवर क्या था, इमेज कॉलम्स ग्रुप, अच्छा ठीक है, इमेज ही रहेगा। तो कुल मिला के हम यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये आप लोगों के सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी हो गई। और लेकिन ये देखिए यहाँ पे इमेज को क्रॉप भी कर दे रहा है, ये भी थोड़ा सा आप लोगों को देखना होगा, ठीक है ना। चलिए मैं Ctrl+Z करके इसको पीछे कर लेता हूँ, हटा देता हूँ टेक्स्ट को, ठीक है। Ctrl+Z अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो जैसे ही दबाओगे तो जो भी है अंडू, सभी को पता है, जो आप बाकी सारे कंप्यूटर के फंक्शंस में अंडू करते हो वैसे ही वर्डप्रेस में भी अंडू कर सकते हो Ctrl+Z दबा के, ओके। ये हो गया इमेज, ठीक है ना। आप लिखते गए, फिर उसके बाद लिखते गए, फिर से आपने एक हेडिंग डाला, उसके बाद फिर से टेक्स्ट डाला। अब आपको मन कर रहा है कि नहीं भैया यहाँ पे एक वीडियो की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से प्लस या फिर यहाँ से प्लस, सेम टू सेम है ना। यहाँ से प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको वीडियो डालना है, तो आप यहाँ तो स्क्रॉल करके वीडियो में जाइए, ठीक है ना, या फिर यहीं से आप सीधे सर्च कीजिए वीडियो, ठीक है। अब वीडियो के नाम पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इवन कि अगर YouTube का वीडियो आप इंसर्ट करना चाहते हो तो बस यहाँ से आप देख रहे हैं ना, बहुत सारी वेबसाइटों के नाम आ रखे हैं, डायरेक्टली वहाँ से डाल सकते हो, या फिर आप लिंक से डाल सकते हो, एक किसी वीडियो का लिंक डालिए और वहाँ पे वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जनरली हम लोग क्या करेंगे, YouTube का ही लिंक डालेंगे, अपलोड करेंगे वीडियो YouTube पे और उसका लिंक यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पे YouTube आ गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि बस आपको उस वीडियो का लिंक डालना है और उसके लिए आपको वीडियो का लिंक चाहिए होगा। तो लिंक के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम कोई वीडियो उठा लेते हैं,
youtube.com पे जाके इतना स्लो इंटरनेट, खुल जा खुल जा खुल जा सिम सिम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ कि किसी भी वीडियो को प्ले करना पड़ेगा तभी मुझे लिंक मिलेगा। यहाँ से मिल सकता है क्या, देखते हैं। नॉट इंटरेस्टेड, नहीं है नहीं है। चलिए खोल लेते हैं हम किसी वीडियो को, ठीक है। एनिग्मा मशीन को हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और हमारा कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा हैंग हो रहा है और इसलिए हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा। और ये खुल के आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से शेयर पे क्लिक करूँगा, या फिर मैं यहाँ से भी लिंक उठा सकता हूँ। यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी लिंक उठा सकता हूँ, Ctrl+C कर सकता हूँ, या फिर शेयर पे जाके आपको यहाँ भी लिंक मिल जाता है, ठीक है ना। ये दोनों लिंक काम करते हैं, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो चलिए मैं इसी लिंक को जो मैंने अभी कॉपी किया था उसी को लेके पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एम्बेड करते हैं, एम्बेड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो होगा क्या, वो वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। जैसा कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे वो वीडियो आ चुकी है, ठीक है। ओके, अब वीडियो देख लिया आपने। वीडियो के नीचे कोई कैप्शन डालना है कि ये वीडियो किस बारे में है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इमेज का भी कैप्शन का ऑप्शन मिलता है आपको। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि ये इमेज किस बारे में है। अगर कहीं से कॉपी किया है आपने तो आपको क्रेडिट डालना पड़ता है कि ये इमेज कहाँ से उठाया गया है, सोर्स वगैरह लिखना पड़ता है, ठीक है ना। आपको लिखना है बाय द वे। अगर आप लोग कहीं से इमेज उठा रहे हो और ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ज़रूर आप लिखिए कि सोर्स गूगल या फिर सोर्स google.com या वाट एवर, ठीक है। ओके, अब आपने यहाँ पे वीडियो डाल दिया। वीडियो के फ्रेम को छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए कोई ऑप्शन दिखते हैं, कहाँ पे है। फिलहाल मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मैं उसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। इस वीडियो के फ्रेम को भी छोटा बड़ा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका हैंडल मुझे नहीं दिख रहा है, हैंडल तो खैर अभी नहीं दे रहे हैं ये लोग। यानी कि ये वीडियो कितने पोर्शन में आना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप लोग इसको देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें और भी चीज़ें इसमें डालनी है, कंटेंट डालना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे या तो आप यहाँ पे कर्सर को ले जाइए, ठीक है ना। अपने कर्सर को यहाँ पे ले जाइए, क्लिक कीजिए और यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो सिंपली आप इस प्लस पे क्लिक कीजिए और आपको पैराग्राफ डालना है, फिर से पैराग्राफ यहाँ पे चूज़ कर लीजिए और फिर से लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, ऐसे ऐसे, गॉट इट। अब जैसे ही आपका ब्लॉग पूरा लिख के तैयार हो जाता है, ठीक है ना, आपको पहले क्रॉस चेक करना है कि क्या मैंने जो लिखा है सब कुछ सही है। अगर कुछ कमी है या जो भी है तो उसको आपको सुधारना है। और सुधारने के बाद सबसे पहले प्रीव्यू करना है, ठीक है। यहाँ से प्रीव्यू इन न्यू टैब, यहाँ से आप कर सकते हो, टैबलेट मोबाइल भी कर सकते हो कि किस में आप देखना चाहते हो, ठीक है ना। और उसके बाद आपको करना है प्रीव्यू इन न्यू टैब। तो ये आपका ब्लॉग कैसा दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा, एग्जैक्टली वैसा ही, ठीक है। यानी कि जब लाइव आप करोगे तो कैसा दिखेगा, वही चीज़ यहाँ पे अभी दिखाई जाएगी आपको, ताकि आप देख के कंफर्म हो सको, श्योर हो सको कि हाँ अब मेरा ब्लॉग ठीक है, काम के लायक है। अब देखो जो चीज़ें मैंने लिखी थी एग्जैक्टली वही चीज़ें दिख रही हैं। टेस्टिंग अ ब्लॉग, द के ऊपर आ रखा है लिंक google.com। यहाँ नीचे आप लोग देख रहे हो ना, कोने में बॉटम में नीचे google.com, जैसे ही मैं ले जा रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद इसको हमने लिंक नहीं किया था किसी चीज़ से इमेज को, तो इसलिए नहीं दिख रहा है। इमेज भी लिंक हो सकता है। यहाँ पे वो वीडियो दिख रही है और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें, ये मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन दिख रही है। इसके बाद ये जो मैंने बाकी सारे ब्लॉग्स डाले हैं वो सारे दिख रहे हैं, ठीक है ना। ओके, वापस आते हैं और इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं। अगर मोबाइल में कैसा दिखता है ये देखना है आपको, तो आपको मोबाइल पे क्लिक करना है और ये मोबाइल वाले वर्जन में स्विच हो जाएगा, टैबलेट वाले वर्जन में। मोबाइल पे क्लिक करोगे तो मोबाइल वाले वर्जन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये एग्जैक्टली ऐसा ही मोबाइल में दिखेगा, ठीक है ना। तो
तो ये आप लोगों के लिए है। ओके, चलिए अब जैसे ही आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाता है तो अब आप तैयार हो जाते हो पब्लिश करने के लिए, ठीक है ना, इसको लाइव करने के लिए। अभी तक ये लाइव नहीं है। बाय द वे इसमें कुछ ऑप्शन है, वो भी मैं बता दूं आप लोगों को कि ये अंडू का है, ये रीडू का है, ठीक है ना, ये एक स्टेप पीछे जाने के लिए या मल्टीपल स्टेप पीछे जाने के लिए, और ये उस स्टेप को फिर से आगे ले जाने के लिए। आप बहुत ज़्यादा पीछे चले गए, आगे आना चाहते हैं तो उसके लिए है। जैसे कि मैं 2 बार पीछे चला जाऊँगा तो मुझे 2 बार पीछे नहीं जाना था, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 1 बार पीछे जाके फिर से आगे कर सकता हूँ, ठीक है। और हर एक बटन या हर एक फंक्शन के ऊपर आपको शॉर्टकट की मिलेगी, तो उस शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। Ctrl+Shift+Z दिख रहा है ना। उसी तरीके से ये डिटेल्स है, यानी कि आपके ब्लॉग में क्या कितने वर्ड्स हैं, क्या सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी आपको। कैरेक्टर कितने हैं, वर्ड कितने हैं, ब्लॉक्स कितने हैं, हेडिंग कितने आपने डाल रखे हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन में दिख जाएंगी। ये लिस्ट व्यू का ऑप्शन है, ठीक है ना, यानी कि ये जो चीज़ें इस तरह से इसका इंटरफेस हो जाएगा। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो एडिट विद एलिमेंटोर, ये जो आया है, एलिमेंटोर एक बहुत अच्छा पेज बिल्डर है, यानी कि वेबसाइट के पेजेस बनाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लगइन है, ठीक है ना। जिन लोगों को प्लगइन के बारे में नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि प्लगइन वो होते हैं कि आपके वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस में वैसे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको नहीं कर सकते आप, सिंपल वर्ड में नहीं कर सकते, या अपने तरीके से नहीं कर सकते जैसा आप चाहते हो, या बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए आप बोल सकते हो, है ना। उसके लिए अलग अलग डेवलपर्स ने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हुआ है या डिज़ाइन करते हैं जो कि सिर्फ वर्डप्रेस के साथ काम करता है, और उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को जब हम इंस्टॉल करते हैं अपने वर्डप्रेस में तो वो जो है प्लगइन उनको हम बोलते हैं, उन सॉफ्टवेयर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है ना। अभी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। तो ये जो एलिमेंटोर है ये वेबसाइट बनाने के लिए, एक बहुत ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग वेबसाइट बनाने के लिए आपको इस क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर उसके लिए यूज़ होता है, काम आता है, तो इसको हम एलिमेंटोर बोलते हैं। इसका नाम है क्या, एलिमेंटोर। सबसे पॉपुलर है, बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ करना। फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है, ठीक है। तो आप लोग इस्तेमाल करना इसका। ये इंस्टॉल कर रखा है हम लोगों ने, मैंने इसमें इस वाले ब्लॉग के ऊपर इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है ना। तो सुमन एन पार्टी आप लोगों को बता रहा हूँ मैं कि आप लोग इसको क्या करना, चेक करना, ठीक है। इसको सीखने की कोशिश करना कैसे काम कर रहा है, तो जब भी मौका मिले इसको सीखना। तो ये इसका ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। ये जो यहाँ पे बता ही दिया मैंने आप लोगों को, ये जो ऑप्शन यहाँ पे लोगो दिख रहा है वर्डप्रेस का, ये आपको सीधे उसके डैशबोर्ड पे लेके जाएगा जहाँ से हमने शुरुआत करी थी सारी चीज़ों की, ठीक है ना। अब जैसे ही आपका ब्लॉग कंप्लीट हो जाता है तो आप चाहते हो कि नहीं भैया मैं तो अभी पब्लिश नहीं करूँगा, एक बार अपने पापा को दिखाऊँगा और या फिर अपने दोस्त को दिखाऊँगा या फिर फलाने को दिखाऊँगा या वट एवर, या आपको मन ही नहीं कर रहा, आप चाहते हो कि नहीं यार इसको इस टाइम पे पब्लिश करेंगे, अभी नहीं करते, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सेव ड्राफ्ट करना है, ठीक है। तो जो भी आप काम करते हो उसके बाद ये तो करना ही करना है आपको, ये रिफ़्रेश करने से पहले इसको रिफ़्रेश नहीं करना जब तक कि या तो आप सेव ना कर लो या फिर आप पब्लिश ना कर लो, ठीक है ना। नहीं तो आपने जो भी लिखा है वो सारा का सारा गया तेल लेने, ठीक है। तो इसलिए अपने काम को बचाना है, मेहनत को बचाना है। प्रीव्यू दिखा दिया आपको। अब आपको पब्लिश करना है, ठीक है। चलिए हम पब्लिश करते हैं। पब्लिश बटन पे क्लिक करना है और सीधे यहाँ पे इन सभी को छोड़ देना है। ये क्या क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है इसको छोड़ दो, आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, और यहाँ पे सीधे पब्लिश पे क्लिक कर देना है बस, और आपकी वेबसाइट हो जाएगी, यानी आपका ब्लॉग हो जाएगा पब्लिश। दैट्स इट। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया ना, पोस्ट पब्लिश्ड, व्यू पोस्ट। अब इसको व्यू करना है तो हम यहाँ से सीधे देख सकते हैं कि कैसा पोस्ट हमारा दिखता है, ओके, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसलिए वापस चलते हैं और वापस चल के जो रिमेनिंग सेटिंग्स हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। इंटरनेट जब स्लो हो ना, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा तकलीफ या दुख है इंटरनेट का स्लो होना एक मार्केटर के लिए, यू नो।
ऑफ कोर्स। ओके, इसके बाद ये सेटिंग्स का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको छोड़ देते हैं हम, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है ना आपको एच और ये साइड में और ये वाला आइकन जैसा, ये प्लगइन की वजह से आ रखे हैं, जो मैंने बताया ना अभी आपको एसईओ वाला प्लगइन, उसकी वजह से आ रखा है। तो इसकी बात भी हम नहीं करेंगे। अगर वो प्लगइन नहीं होता तो ये दिखाई नहीं देता यहाँ पे, और ना ही ये दिखाई देता, ठीक है। वर्डप्रेस में सिर्फ यही चीज़ें होती हैं। अब आते हैं हम सेटिंग्स के ऊपर। आपको आपके पोस्ट से रिलेटेड हर एक सेटिंग्स यहाँ पे की जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हो स्टेटस एंड विजिबिलिटी क्या है, हमारी पब्लिक है, यानी कि अलाइव हो चुकी है, ठीक है ना। और उसके बाद पब्लिश कब हुआ था, तो दिसंबर 14 को 3:56 PM। 3:56 यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है भाई, क्योंकि इसकी टाइम सेटिंग ऐसी है, ठीक है ना। टाइम सेटिंग इंडिया के हिसाब से नहीं है, तो इसलिए 3:56 दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग ठीक कर लेंगे, ठीक है। जब हम इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं तो होता क्या है कि आपका ब्लॉग जो है स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, व्हाट दिस मीन, यानी कि इस वाले ब्लॉग को वो जो है बाकी सारे ब्लॉग्स के ऊपर चिपका देगा, ऐसा ही कुछ है। मैंने इस ऑप्शन को ट्राई नहीं किया एक्चुअली, आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है ना। ये मुझे लगता है कि इस आपका ये जो ब्लॉग है जो भी हमने लिखा है यहाँ पे, इसको सभी ब्लॉग्स के ऊपर चिपकाएगा, ठीक है ना। या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहा है, आई डोंट नो, आप लोग इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। यहाँ से मूव टू ट्रेस ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिलीट कर सकते हो आप लोग यहाँ से। बाय द वे डिलीट करने के बाद भी रिकवर हो जाता है, लेकिन आप लोग डिलीट मत करना, क्योंकि रिकवर करने में फिर आपको थोड़े से पापड़ से बेलने पड़ जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम टेम्पलेट में, देखते हैं क्या है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। यहाँ पे आप लोग चूज़ कर सकते हो कोई भी टेम्पलेट, जैसे कि टेम्पलेट समझते हो आप लोग ना, ढांचा खाका, आप लोग को पहले बता रखा है मैंने कि किस ढांचे में इसको आप फिट कराना चाहते हो, कैसा देखना चाहते हो, उसको ढांचा कैसा होगा। तो एलिमेंटोर कैनवस अगर चाहोगे तो आप एलिमेंटोर की तरह दिखेगा ये, मतलब ये ढांचा ऐसे समझ रहे हो ना कि ऐसे दिखेगा, जैसे जैसे इसकी सेटिंग हो रखी होगी। अगर थीम की सेटिंग जैसी होगी वैसा ये पोस्ट दिखना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग में चेंजेस आएंगे, ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हो। डिज़ाइनिंग में थोड़े से चेंजेस आएंगे, ओके, और कुछ नहीं। तो इसको भी आपको रहने देना है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे, ठीक है। इसके बाद ये भी प्लगइन का ऑप्शन है, AIO SEO, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम नहीं छेड़ेंगे अभी, क्योंकि वही प्लगइन वाली चीज़ें मैं नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। अब इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं इनको एक्सप्लेन करूं जो कि कोई मतलब नहीं है। आप ज़रूरी नहीं कि आप AIO SEO जो ये प्लगइन है उसको इस्तेमाल करो, है ना, तो फिर क्यों छेड़ना है इसको, चलिए रहने देते हैं। ये नहीं होता ना प्लगइन, तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। जैसे ही प्लगइन में हटाऊंगा वो ऑप्शन हट जाएगा। बाय द वे मैं प्लगइन दिखा दूंगा आप लोगों को क्या है कैसे है, थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। ये है रिवीजन, एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का पार्ट है ब्लॉग का। यानी कि कई बार क्या होता है कि आप किसी अपने वेबसाइट में या ब्लॉग में कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं जो कि चेंजेस नहीं करना चाहते थे, गलती से वो चेंजेस हो गए, ठीक है, आपने पब्लिश भी कर दिया। तो पब्लिश करने के बाद होगा क्या कि वो ऑप्शन जो अंडू वाला ऑप्शन है वो तो हट जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आपकी जितने भी चेंजेस आपने किए होंगे वो टाइम वाइज यहाँ पे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये जो चेंजेस हमने किए वो वाला चेंजेस यहाँ पे दिख रहा है, जो अभी रिसेंट चेंजेस किए थे हमने, 2 चेंजेस किए हैं अभी आप लोगों के सामने, और ये इसका प्रीवियस वर्जन है, ठीक है। तो आपको लगता है कि जैसे कि हमने 15:51, यानी कि थोड़ा सा टाइम गड़बड़ है इसलिए सब क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। टाइम सेटिंग थोड़ी सी इस तरह से हो रही है। कुल मिला के जब हमने शुरुआत करी थी तो उस टाइम पे इसकी टाइम सेटिंग कुछ ऐसी थी। लैपटॉप, 1 मिनट, लैपटॉप मुझे चार्ज में लगाने दो यार। ओके नाउ रेडी टू गो। तो ये जो टाइम की सेटिंग है इसको आप लोग कंसीडर मत करो, बस कुल मिला के ये है कि जिस भी टाइम पे आप वो चेंजेस करोगे वो टाइम यहाँ पे अपीयर होगा, ठीक है, उन चेंजेस के साथ। यहाँ पे थोड़ा कोडिंग जैसा आप लोगों को दिख रहा है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको छेड़ना नहीं है आपको, क्योंकि समझ नहीं आएगा आप लोगों को क्या चेंजेस करे थे, क्या आ गया, इस तरह से चीज़ें, है ना। लेकिन हाँ, कुल मिला के एक ऑप्शन है जिससे कि आप लोग इसको क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो प्रीवियस वर्जन पे, ठीक है ना, अपने ब्लॉग को, अपने पेज को, अपनी वेबसाइट को, व्हाटएवर, ठीक है।
और बैक चलते हैं। और जो भी रिमेनिंग सेटिंग्स हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। ओके, रिवीजन का ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद है परमालिंक, ठीक है ना। परमालिंक यानी कि आपके ब्लॉग का लिंक। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये लिंक जो है आपका जो पोस्ट का टाइटल है उस टाइटल के हिसाब से सेट हो जाता है। जैसे कि हमारा पोस्ट का टाइटल क्या है, टेस्टिंग अ ब्लॉग। यहाँ पे टेस्टिंग अ ब्लॉग आ रहा है ना, देख रहे हैं ना आप लोग, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो गया है। यही हमारी वेबसाइट, हमारे ब्लॉग का लिंक है। आप इस लिंक को चेंज करना अगर चाहो तो उसको कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो मैं बताऊंगा, जब आप वर्डप्रेस पहली बार इंस्टॉल करोगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर के फॉर्म में आता है, जैसे कि p = 2 4 5 एंड 1 2 3 ऐसे करके आएगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसकी सेटिंग क्या कर रखी है अभी, ये वाली सेटिंग कर रखी है कि जो टाइटल होगा वही टाइटल उसका वो लिंक बन जाएगा, ठीक है। ये अच्छा भी होता है, एसईओ के पर्पज़ से भी अच्छा होता है और देखने के पर्पज़ से भी अच्छा होता है। तो इसके चेंजेस आप कहाँ से करोगे, रीडिंग सेटिंग में जाना पड़ेगा आपको, है ना। रीडिंग या राइटिंग सेटिंग में है, रीडिंग सेटिंग में है शायद, ठीक है। तो वो अभी हमारा सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूँगा, बट वो आप लोग ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हो। अच्छा, और वो चेंज नहीं भी करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट डाल सकते हो URL स्लग उसी के लिए तो है। देखिए अब मैं मान लो कि मैं वहाँ पे 1 2 3 डालना चाहता हूँ, ये लो 1 2 3 हो गया। देखो अब हमारा लिंक बन गया, क्या 1 2 3 लिंक बन गया। अब इसी लिंक से हमारा ब्लॉग चलेगा। कुछ और डालना चाहते हो, अपना नाम डालना चाहते हो, कुछ भी व्हाटएवर, ठीक है ना। जैसे बुक के बारे में है, यहाँ पे बुक डाल दिया तो ये बुक का लिंक बन गया। अब इसी लिंक पे आपका ब्लॉग खुलेगा एक्चुअली, ठीक है। सो ये परमालिंक का ऑप्शन था और ये URL स्लग था। URL स्लग यानी कि URL के लास्ट में जो लगता है वो URL स्लग। आगे चलते हैं, कैटेगरीज। जब आप बहुत सारे पोस्ट लिखते हो, बहुत सारे ब्लॉग्स लिखते हो तो, और अलग अलग तरह के टॉपिक्स पे ब्लॉग लिखते हो, तो आप हर चीज़ के लिए अलग जाके वेबसाइट नहीं बनाते, ठीक है। उसी एड्रेस पे, उसी डोमेन पे या उसी वेबसाइट पे आप कैटेगरीज बना लेते हो। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने 3-4 कैटेगरीज बना रखे हैं। हिंदी की कैटेगरी बना रखी है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता था तो एक हिंदी की कैटेगरी बना दी, इंग्लिश वाला भूल गया बाय द वे। तो ये बना सकते हो आप। और इसके बाद इसमें देखिए आप लोग कुछ और मैंने यहाँ पे कैटेगरीज बना रखे हैं, लैपटॉप बाइंग गाइड, लैपटॉप रिव्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, है ना। और यहीं से हम नई कैटेगरी भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि मैं ये बुक्स के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं बुक्स नाम से कैटेगरी बना सकता हूँ। और कैटेगरी बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसमें आपका पोस्ट आपके लिए भी आसान हो जाता है उसको एक्सेस करना, कि भाई इस कैटेगरी का ये पोस्ट है, बुक के ऊपर सारे पोस्ट इसमें हैं इस कैटेगरी में। और जो आपका विजिटर या यूज़र है उसके लिए भी आसान हो जाता है, ठीक है ना, विजिटर या उस यूज़र के लिए कि भाई इस कैटेगरी में, वो उस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेगा और उससे रिलेटेड सारी पोस्ट उसके सामने आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसी में इंटरेस्टेड है। तो ये कैटेगरी का फ़ायदा है। तो मान लो कि मैंने ये बुक के ऊपर ब्लॉग लिखी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं एक कैटेगरी ऐड कर दूंगा, क्या, बुक, ठीक है। और पेरेंट कैटेगरी में कुछ नहीं लूंगा, इसको रहने दूंगा, ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया ना बुक का कैटेगरी, ठीक है। तो जब भी आप नया पोस्ट ऐड करते हो तो उसकी कैटेगरी आप लोग चूज करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अनकैटेगराइज में जाएगा, ठीक है। तो अनकैटेगराइज को अनचेक कर देना है और जो आपकी कैटेगरी होगी उसको ले लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपकी कैटेगरी सेलेक्ट होती है, ठीक है। तो जिस कैटेगरी का आपका पोस्ट है उस कैटेगरी को चेक कर लेना है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं और ये हम टैग्स देखते हैं। टैग्स होता है एसईओ पर्पस के लिए, ठीक है ना, यानी कि आपका पोस्ट किस चीज़ के ऊपर है। जैसे कि बुक के ऊपर है तो बुक के ऊपर में क्या क्या बुक के बारे में क्या बता रहे हो आप, क्या बताना चाह रहे हो इस पोस्ट के माध्यम से, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे लिखोगे कोमा से सेपरेट कर करके, ठीक है ना। जिससे होगा क्या कि गूगल को पता चलेगा कि आपका पोस्ट किस बारे में है,
ठीक है ना, और उसी हिसाब से ऐसे लोगों को वो दिखाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर मेरा बुक है, बुक के ऊपर मेरा बुक है, ठीक है, ये पोस्ट है, ठीक है। जैसे कि बिजनेस के ऊपर 5 बड़े बुक्स, मैंने उसकी बात की है, मान लो मैंने इस पोस्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या टैग में लिखूँगा, 5 बेस्ट बुक्स ऑन बिजनेस, ठीक है। एक मैंने कोमा से सेपरेट कर दिया, जैसे ही आप कोमा डालोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मान लो 5 बुक्स के नाम लिखे हैं मैंने, जिसमें एक बुक है इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये भी एक बिजनेस के ऊपर बुक है जिसके बारे में मैंने इस पोस्ट में लिखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इन्फ्लुएंस लिख दूँगा, इन्फ्लुएंस बुक, ठीक है। इसके बाद और क्या और टैग में डालना है चाहूँ, मतलब जो भी है कीवर्ड टैग, बेसिकली टैग में आप लोग कीवर्ड डालते हो अपने पोस्ट के अंदर, जो कीवर्ड है आपका, कीवर्ड समझते हो ना, जिसके बारे में आपके पोस्ट में बात की गई है मेनली, उस चीज़ को आप यहाँ पे डालते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे कि ये मेरा कीवर्ड है, अब ये तो मैंने टेक्स्ट ही ऐसा ले लिया है, तो अब क्या कीवर्ड आपको बताना है, आप लोग समझ सकते हो कुल मिला के, ओके। तो यहाँ से आप टैग डाल सकते हो। अब ये जो है एक ऑप्शन फीचर्ड इमेज, ये भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है और आपको काम आएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं अपने पोस्ट को विजिट करूँ laptopuncle.com को, तो आप देखोगे अब देखिए यहाँ पे किसी एक पोस्ट को मैं खोलता हूँ, इनमें किसी में भी मैंने वो डाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा। ये जो है एक मिनट दीजिए मुझे, मैं कोई ऐसा ब्लॉग ढूंढ रहा हूँ जिस पे मैंने फीचर्ड इमेज डाल रखा है। एक्चुअली यहाँ पे वो इमेज अपीयर होता है, ठीक है ना, बिल्कुल यहीं पे, इसमें किसी में मैं नहीं डाल रखा है मैंने, और इसलिए ये यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है। अब मैं पीछे अक्टूबर के कुछ ब्लॉग्स देखता हूँ, उसमें मिलेंगे डेफिनेटली। ओह माय गॉड, देखिए एक में यहाँ पे फीचर्ड इमेज डाला हुआ है ना, और इसलिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। तो आपको फीचर्ड इमेज का साइज वगैरह सेलेक्ट करके कुछ ऐसा डालना है जो कि ऐसे दिखे इस पूरे उसमें, ठीक है ना, अच्छा दिखता है थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं है, बस ये डेकोरेशन और शो के लिए। देख रहे हैं ना यहाँ पे ये दिख रहा है, तो इससे थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ता है, यूज़र उसमें इंटरेस्ट लेता है, फिर फोटो देख के उसको अच्छा लगता है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी का भी यहाँ पे ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अनकैटेगराइज है ना, क्योंकि इसका कोई कैटेगरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए ये अनकैटेगराइज में चला गया है। अब मैं आपको कुछ ऐसे दिखाऊंगा जिनकी कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर रखी है। मैं थोड़ा सा मक्कार आदमी हूँ, आप लोग समझ रहे हैं ना, और इसलिए कैटेगरी वगैरह यहाँ पे मैंने चूज़ करना मैं भूल गया या फिर नहीं किया, व्हाटएवर। ये सारे अनकैटेगराइज हैं, जबकि 4 कैटेगरी मैंने बना रखी हैं। चलो सितंबर वाले में देखते हैं। देखिए आ गया हिंदी टिप्स एंड ट्रिक्स, यानी कि इसमें 2 कैटेगरीज मैंने ले रखी है, हिंदी भी है और टिप्स एंड ट्रिक्स भी है, ठीक है, करेक्ट है ना। और कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाता है, यानी कि जो भी आपके वेबसाइट का विजिटर होगा या यूज़र होगा उसको यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन दिख जाएगा। अब जैसे ही वो हिंदी पे क्लिक करेगा तो जितने भी हिंदी वाले पोस्ट होंगे या जो भी उस कैटेगरी के अंदर आते होंगे पोस्ट, वो सारे के सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। मैंने एक ही डाल रखा है इसलिए यहाँ पे एक ही दिख रहा है। टिप्स एंड ट्रिक्स में जाओगे आप तो देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स में इतने सारे पोस्ट मैंने डाल रखे हैं, इसलिए सारे के सारे दिख रहे हैं, करेक्ट, ठीक है ना। आप लोग समझ गए आई होप। चलिए कुछ और सेटिंग्स बचे हैं तो देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद तो ये जो इमेज है ना वो यहाँ से सेट होगा, ठीक है ना। वो जो अभी मैंने आप लोगों को इमेज दिखाया वो इमेज है, उसको फीचर्ड इमेज बोलते हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट होगा। कोई भी इमेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, वो यहाँ पे जाके सेट हो जाएगा। उसकी साइजिंग सेलेक्ट करते समय आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्टली उस साइज को उठा के आप लोग ले लोगे तो वो इमेज फट जाएगा। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कुछ इमेजेस फट रहे थे, है ना। अब इसमें इतना बड़ा ले लिया इसलिए ये फट रहा है, ठीक है। तो या तो आप इसके साइज को कम कीजिए या फिर इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ये नहीं फटेगा। नहीं तो देखिए इसमें डाल रखा है ये छोटा छोटा, कितना बढ़िया खूबसूरत सा दिख रहा है ना।
तो आपको ये साइजिंग बना लेनी है। कैसे बनाओगे देखिए, अब जैसे कि मुझे ये मान लिया कौन सा लें बताइए, चलिए ये ले लेते हैं, इसी के ऊपर पोस्ट है हमारा। अब इसकी साइजिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 150 × 150 पे है। कोई मैं दूसरा ले लेता हूँ जिसकी साइजिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो, 150 × 75। अच्छा, इनकी साइजिंग ही मैंने चेंज कर रखी है सभी की। ये ले लेते हैं, देखिए इसकी साइज़ क्या है, 1366 × 768 पिक्सल, ठीक है। तो अब यहाँ से इसकी साइजिंग आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि अगर साइजिंग आप चेंज करोगे तो उस इमेज की साइजिंग ही चेंज हो जाएगी, यानी कि अगली बार अगर इस इमेज को आप कहीं डालोगे तो फिर उसी साइज में आएगा। तो इसको करते समय ध्यान रखें आप लोग। और एडिट इमेज, तो आपके लिए रिकमेंडेड ये है कि अगर इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हो तो एक और साइजिंग में बना लो, कैनवा वगैरह पे जाके वहाँ से आप उसकी रिसाइजिंग कर लो, तो 2 अलग अलग वर्जन के इमेज हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। बाय द वे इसको आप आगे भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि अब मान लो इसमें 150 × 150 का कर दिया, तो फिर इसके बाद अगर मुझे दोबारा करना होगा तो इसको जो पहले वाला साइज़ था उसके हिसाब से कर लूँगा। वो अलग बात है कि मुझे याद नहीं रहेगा कि भाई वो कौन से डायमेंशन में था, है ना। और यहाँ से आप स्केल कर सकते हो, ठीक है। इसको 150, कई बार क्या होता है ना कि ये स्केल नहीं हो पाता उस हिसाब से, यानी कि ये आगे पीछे होता रहता है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर 150 × 150 नहीं हो रहा है तो मैं कहीं और से कर लूँगा, और नहीं तो ये भी चलेगा, ठीक है ना। 150 × 100 यानी कि पिक्सल है ये, समझ रहे हैं आप लोग ना, ये साइजिंग का हिसाब किताब सभी जानते हैं आई होप। तो 150 × 84 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, 80 फाइन है। और इस हिसाब से हम इसको चूज़ करके और यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से बैक कर लेंगे। तो ये इमेज जो है हमारा अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा। कहाँ गया वो इमेज, यहाँ पे आना चाहिए, नेट स्लो कहाँ गया, जो भी है कुल मिला के यहाँ सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है और वो इमेज आपका फीचर्ड इमेज में सेट हो जाएगा। इसके बाद एक्सर्प्ट समझते हैं आप लोग, पोस्ट का एक्सर्प्ट, ये भी बहुत कमाल का ऑप्शन है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये है आपका एक्सर्प्ट, ये जो कि इनिशियली आपको पोस्ट के ऊपर दिखता है, ये है आपका एक्सर्प्ट, जो भी है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ है मेरा भाई, समझ लिया करो आप लोग। ये एक्सर्प्ट है। तो आप इसमें क्या दिखाना चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट यह होगा क्या कि जो आपके पोस्ट का के पहले के पार्ट होंगे ना, सबसे पहले जहाँ से पोस्ट की आपकी शुरुआत हो रही होगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट हो जाता है। लेकिन आप क्या चाहते हो कि नहीं भैया, कोई बीच का एक कैची सा आप बनाना चाहते हो जिसको देख के यूज़र क्लिक करे, उस पर अच्छा लगे, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। कुछ भी अपनी तरफ से डाल सकते हो उसमें, जो पोस्ट के अंदर नहीं है वो भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी लिखोगे वो वहाँ पे एक्सर्प्ट के रूप में अपीयर होगा, ओके। तो ये मैनुअल एक्सर्प्ट हो गया। डिस्कशन, ये कमेंट्स के लिए है। अगर आप चाहते हो कि मेरे पोस्ट पे कमेंट अलाउ हो, यानी कि यूज़र आके कमेंट कर सके, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन चेक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक रहता है, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हो तो आप इसको अनचेक कर सकते हो, तो वहाँ पे कमेंट का ऑप्शन हट जाएगा, वो बॉक्स जो होता है ना कमेंट वाला, वो हट जाएगा, नहीं आएगा। ये पिंग बैग्स एंड ट्रैक बैग्स है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि डिटेल में मुझे भी नहीं पता, मैंने ट्राई नहीं किया है, पता तो है लेकिन ट्राई नहीं किया है। तो ये एक्चुअली पिंग बैग है क्या कि एक नोटिफिकेशन जैसा जाएगा, जो आपका सब्सक्राइबर होगा, जो आपके पोस्ट को रेगुलर पढ़ता होगा, उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा आपके जब कोई नया पोस्ट आप पब्लिश करोगे, या फिर इस पोस्ट के बारे में, तो ये उसके लिए है, ठीक है ना। बाकी डिटेल में मुझे भी नहीं पता और ना ही ज़रूरत है इसकी फ़िलहाल, ओके। उसके बाद लेआउट यानी कि आपके पोस्ट का लेआउट कैसा होना चाहिए। इस पोस्ट में आप क्या दिखाना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट में क्या है, ये पूरे पेज में ये पोस्ट दिखेगा। आप क्या चाहते हो भैया कि नहीं राइट में साइड बार भी दिखे, तो ये साइड बार यहाँ राइट में दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा। जब ये पोस्ट लाइव जाएगी तो लाइव दिखेगा यहाँ राइट में साइड बार, ठीक है ना। यही साइड बार है, साइड बार आप लोग समझ रहे हैं,
दिखाता हूँ। ये जो साइड में चीज़ें दिख रही थी ना आर्काइव वगैरह, वो है साइड बार, ये वाला, ये है साइड बार, ठीक है ना। तो जब हम उसको चेक करेंगे तो ये सारा का सारा यहाँ पे हमारे पोस्ट के साथ दिखेगा, ऐसे ही यहाँ पे पोस्ट दिखेगी और यहाँ पे ये साइड बार दिखेगा। तो अच्छा नहीं है, अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। आप लोग कर सकते हो और करते हैं, लोग करते हैं एक्चुअली, आप भी कर सकते हो। लेफ्ट साइड बार में वही साइड बार इधर दिखेगा लेफ्ट में या फिर आप चाहते हो कि पूरे पेज में दिखे, ठीक है, वो आप यहाँ से फुल विड्थ आप कर सकते हो। और यहाँ पे फुल विड्थ कंटेंट सेंटर्ड ये पूरे विड्थ में रहेगा लेकिन कंटेंट सेंटर में रहेगा, ऐसा करके ये आप लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आई थिंक यहाँ पे ये हमारे पोस्ट के सारे ऑप्शंस कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं ब्लॉग में कुछ बचा है तो, ठीक है ना, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉग से रिलेटेड सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने ये ब्लॉग सेलेक्ट किया अभी ये खाली था ना, खाली क्यों था कि मैंने कोई ब्लॉग सेलेक्ट नहीं किया था अभी देखो ब्लॉग खाली है ना, नो ब्लॉग सिलेक्टेड, क्योंकि मैंने कोई ब्लॉग सेलेक्ट नहीं किया है। और इन सभी को ब्लॉग बोलते हैं, ये मैंने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। बाय द वे एक चीज़ मेरे को यहाँ पे ध्यान आ गई कि अगर इसके नीचे इन दोनों के बीच में अगर कोई आप सेक्शन ऐड करना चाहते हो, जैसे कि टेक्स्ट का, हेडिंग का या इमेज वगैरह व्हाटएवर, तो यहाँ पे भी एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है ना आप। जैसे ही आप कर्सर इन दोनों के बीच में ले जाओगे तो प्लस का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से सेम टू सेम जैसे आप लोग चीज़ें ऐड करते थे यहाँ से ऐड कर पाओगे। अब ब्लॉग के ऑप्शन में देख लेते हैं सॉरी। तो ब्लॉग में क्या है कि हर एक पर्टिकुलर ब्लॉग के अपने खुद के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हर एक ब्लॉग का होगा। और जैसे क्योंकि मैं जितने ब्लॉग्स हैं मैं उसी को लेके बता देता हूँ, सारे ब्लॉग्स का तो नहीं बता पाऊँगा मैं, बहुत लंबा, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, है ना। ये सारे ब्लॉग्स देखिए जितने भी, सॉरी, ये सारे ब्लॉग्स हैं देखिए, ठीक है ना। तो इतने सारे ब्लॉग्स के मैं एक एक ऑप्शन को कवर करने लगूँ तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ फिलहाल कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये टेक्स्ट का ब्लॉक है और इससे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स आपको नहीं मिल रही हैं यहाँ पे इस वाले में, तो आप यहाँ पे देख पाओगे। जैसे कि टाइपोग्राफी है ना, यानी कि इसके टाइपोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना चाहते हो, लार्ज, मीडियम, ह्यूज वगैरह, है ना। इस तरह से आप फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ से नंबर डाल के भी चेंज कर सकते हो उसकी साइजिंग, ठीक है। कलर की बात हमने की थी तो क्या कलर यहाँ से भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, ये तो टेक्स्ट का कलर हो गया, ठीक है ना। यहाँ से हमने टेक्स्ट का कलर ले लिया, मान लो ये। अब सॉरी, बैकग्राउंड चेंज हो गया, ओके। हम टेक्स्ट का कलर ले रहे थे ना, तो ये टेक्स्ट हो गया हमारा और इसका कलर हरा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से नहीं हो रहा है, ये यहीं से होगा एक्चुअली, यहाँ से ये काम नहीं करेगा ये पूरे टेक्स्ट को हरा करेगा। यही मैं देखना चाह रहा था एक्चुअली। जब आप पूरे ब्लॉक के टेक्स्ट को का कलर चेंज करना चाहते हो तो दो तरीके हैं। एक तो यहाँ से सिलेक्ट करो सारे को, ठीक है ना, और यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट का कलर का ऑप्शन था, टेक्स्ट कलर, यहाँ से आप उसको चेंज कर लो, या फिर, ठीक है ना, या फिर दूसरा तरीका कि यहाँ से उस ब्लॉक को सिलेक्ट करो और ब्लॉक को सिलेक्ट करने के साथ ही कहीं भी ब्लॉक के ऊपर आपका कर्सर रहेगा और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से उसका कलर चेंज कर लेना है। नहीं हुआ क्या? दिस कलर कॉम्बिनेशन में बी हार्ड टू पीपल टू रीड, ट्राई यूजिंग अ ब्राइटर कलर। ठीक है भाई, सजेशन दे रहा है मेरे को। क्यों नहीं हो रहा है? चलो थोड़ा सा सिलेक्ट करना पड़ेगा लग रहा है। वर्डप्रेस का थोड़ा ये भी चीज़ें चेंज हो रही है ना समय समय पे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। टेक्स्ट कलर चलो पूरा ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी क्योंकि वर्डप्रेस भी समय मतलब अपने आप को अपडेट कर रहा है समय समय पे, तो कुछ चीज़ें इसमें बग्स वगैरह रह जाती हैं। बग्स की भी चीज़ें दिक्कतें होती हैं और कई बार चीज़ें काम नहीं करती एक्चुअली। अब नहीं हो रहा है, अभी तो मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो हो जाएगा, या मे भी मुझे यहाँ से फिर से ब्लैक करना पड़ सकता है,
और कंट्रोल ए, और यहाँ से ब्लैक मुझे करना पड़ेगा और फिर वहाँ से होगा वट एवर आप लोग चेक कर सकते हो। अगर समझ गए तो आई थिंक मेरा उद्देश्य यहाँ पे सफल हुआ। ओके नहीं हो रहा, चलिए जो भी है वट एवर। अब एक जो है ऑप्शन मैं दिखाना चाह रहा था आप लोग को बैकग्राउंड का, ठीक है ना, यानी कि इसका बैकग्राउंड, इस पूरे सेक्शन का बैकग्राउंड चेंज कर देगा जब मैं यहाँ से कुछ कलर सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना। देख रहे हैं आप लोग, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, अच्छा दिखाने के लिए अपने ब्लॉग को रिकमेंडेड है कि आपको आप लोग को ये सैलो सा कलर लेना इस तरह की चीज़ें करने के लिए। और अगर आप इसमें से कोई कलर को आपको पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ से कस्टम कलर ले लेना है आपको, ठीक है। और इसमें से इसको आगे पीछे बढ़ा के और कोई भी कलर आप यहाँ पे बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ओके, सेम चीज़ ऊपर वाले कलर में भी था। टेक्स्ट सेटिंग, ये क्या है भाई, टॉगल टू शो, ओके नाइस, ड्रॉप कैप, समझ गए। ये कुल मिला के ये है कि जब आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, जैसे कि आप लोगों ने मैगजीन्स वगैरह में देखा होगा कि जब कोई सेक्शन शुरू होता है तो उसका पहला लेटर ऐसे होता है बड़ा सा बना हुआ, ये उसके लिए देखिए, एस को बड़ा बना दिया, लार्ज इनिशियल लेटर दिख रहा है ना यहाँ पे, शोइंग लार्ज इनिशियल लेटर, तो ये अच्छा दिखता है एक्चुअली, अच्छा दिखने के लिए, बाकी कुछ नहीं। अब एडवांस में देखिए कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि HTML एंकर, ये आपके लिए नहीं है तो इसको नहीं छेड़ना है, ये कोडिंग वाले पार्ट है, कोडिंग वाला पार्ट है CSS वगैरह डालने के लिए। और आई थिंक इसके बाद इस रेलेवेंट जिस तरह का ब्लॉग आप सेलेक्ट करोगे ना उससे रेलेवेंट सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। देख रहे हैं आप ना, अभी मैंने वीडियो सेलेक्ट किया तो वीडियो से रिलेटेड चीज़ें आ गई यहाँ पे। जैसे कि अब रिसाइज फॉर स्मॉलर डिवाइसेस, ठीक है ना, यहाँ एडवांस में जाके इसकी और चीज़ें भी हम लोग चेंज कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ें वट एवर। ऐसे ही इमेज पे जाओगे, इमेज वाले ब्लॉक पे तो उससे रिलेटेड सेटिंग्स आ जाएंगे, देखिए, ठीक है ना, स्टाइल, ऑल्टरनेट टेक्स्ट वगैरह। तो इसमें ज़्यादा सेटिंग्स कुछ काम की नहीं है, जो काम की थी लगभग मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, यहाँ से ये हाइट विड्थ, तो चलो ये तो हम यहाँ से भी हैंडल से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और वही चीज़ आप यहाँ पे डाल के कर सकते हो। आई होप कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई चीज़ बच गई है पोस्ट से रिलेटेड। हाँ, एक चीज़ चलिए, इसको अब मैं इसको डिलीट कर दूं क्या, क्योंकि ये वर्किंग ब्लॉग है मेरा, तो ऐसा करता हूँ मैं इसको ट्रैश कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये ट्रैश में चला गया, ठीक है ना, पोस्ट रिवर्टेड टू ड्राफ्ट, ठीक है ना। ये ड्राफ्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ड्राफ्ट में नहीं, ये जो डिलीट ही हो गया आई थिंक, ट्रैश तो डिलीट ही होता है एक्चुअली। मैं आप लोगों को प्लगइन दिखा रहा था ना, देखिए ये है प्लगइन, ठीक है ना, इसको इंस्टॉल किया गया है, पहले से बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता, इसको इंस्टॉल किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका घर है खाली सा, वैसे उसको वर्डप्रेस मान लो, और उस खाली घर में जो आप अलग अलग तरह की चीज़ें ले आके इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें रखते हो, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, व्हाटएवर, तो उसको प्लग लगाते हो ना तभी वो चलता है। तो ठीक उसी तरीके से ये प्लग लगाने जैसा है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं तब ये इसके साथ काम करता है, बस इतना सही। तो ये है हमारे प्लगइन्स, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है। और वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है सेपरेट वीडियो में। आई होप कि आपको पोस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं बता पाया हूँ उस वीडियो में। अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट में बताइए, मैं उसको कवर कर दूँगा। एंड ओके, मज़े कीजिए और इस वीडियो को आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।